इंसान की कामयाबी और कामयाबी की बुनियाद ईमान पर है। गोया कि एक ऐसा इंसान जो ये कहता है कि मैं सही तौर पे उस रास्ते पे चल रहा हूँ जिस रास्ते पे एक इंसान को चलना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो ईमान का रास्ता इख्तियार करे। ईमान क्या है और फिर ईमान की मिठास क्या है, ईमान किन खुशनसीब लोगों को मिलता है और जिनको ईमान हासिल हो जाता है, फिर इस ईमान के समारात और फायदे उन्हें किस सूरत में मिलते हैं। सूरह तूर की आयत नंबर 21 की रोशनी में इंशाअल्लाह इस मौजू पे बात की जाएगी। क्योंकि अल्लाह के यहाँ कामयाब तरीन वो लोग हैं जो कामिल ईमान वाले हैं, जिनका ईमान पुख्ता है, जिनका ईमान मुतज़लज़ल नहीं होता, डामाडोल नहीं होता। अल्लाह को सिर्फ और सिर्फ वो लोग चाहिए और अल्लाह के यहाँ वही लोग कामयाब व कामरान हैं। आयत नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं कि वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान। क्योंकि इससे पहले का मौजू जो हमने गुज़श्ता जुमे इस पर बात की थी कि जन्नत और जन्नत की नेमतें किनको मिलेंगी, जो मुत्तकीन होंगे। इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नईम। और फिर जन्नत का तज़किरा अल्लाह ने अगली चंद आयात के अंदर किया था। तो पहले वो बताए कि मुत्तकीन जो हैं वो ही जन्नत हासिल कर सकेंगे। आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाते हैं, वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान, जो अच्छाई का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जो सिराते मुस्तकीम पे खुद चलते हैं और उस रास्ते की पैरवी उनकी औलाद भी करती है। जिस अच्छाई के रास्ते को वालिदैन ने पकड़ लिया है, जिस हक को, जिस सच को वालिदैन ने तस्लीम कर लिया है और उनकी औलाद भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए उसी अच्छाई के रास्ते को पकड़ लेती है, अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये वालिदैन जिनका ओढ़ना बिछोना ईमान था, जिनकी पसंद नापसंद ईमान के ताबे थी, जिनकी ख्वाहिशात आरज़ुएं और तमन्नाएं ईमान के तहत थीं, वालिदैन नेकी में अगर बहुत ज़्यादा भी थे और अपनी औलाद की तरबियत वो इस तरीके से करके गए कि उनकी औलादें भी फिर ईमान के ऊपर कायम रहीं, लेकिन वालिदैन जितनी नेकी का रास्ता वो इख्तियार नहीं कर सके, उतनी नेकियां औलाद अगर नहीं कर सकी, तो अल्लाह फरमा रहे हम फिर भी इस औलाद को जन्नत में वालिदैन का साथ दे देंगे, उन्हें उनके साथ मिला देंगे। अलहक़ना बिहिम, उन्हें उनके साथ मिला देंगे, जन्नत में उनका पड़ोस दे देंगे और उनके अमल में से कुछ कम भी नहीं किया जाएगा। तो इससे पहले कि औलाद की तरबियत उस पर
गुफ्तगू की जाए उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि वो ईमान जिसके साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को मशरूत कर दिया है कि कोई भी बेईमान वाला, कोई भी ऐसा इंसान जिसके अंदर ईमान नहीं है या मुकम्मल नहीं है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। तो हमें ये समझना है कि ईमान क्या है। तो हज़रत जी वक़ार ईमान से मुराद ये है कि एक सच्चा मुसलमान पूरे इत्मीनान कल्ब के साथ, दिल की तसल्ली के साथ अल्लाह की बंदगी करने वाला हो। सादे से लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, दुनियावी काम है, बसा औकात इंसान कर तो लेता है लेकिन मुतमईन नहीं होता। कुछ काम ऐसे करने पड़ जाते हैं जिन पे इंसान का इत्मीनान नहीं होता, मजबूरन करने पड़ते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के दरबार में हम हाजिर तो हुए हैं लेकिन हमारा हाजिर होना भी मजबूरी के तहत है कि हमने जिस माहौल में आँख खोली वो इस्लामी था, जिस घर में हमने आँख खोली वो इस्लामी था, इर्द गिर्द के दोस्त यार वो इस्लामी थे, उनका ताल्लुक इस्लाम के साथ था, तो हम भी उनके साथ रस्मी तौर पे आके खड़े तो हो गए। अल्लाह के दरबार में हाजिरी तो हो गई है, लेकिन अल्लाह के सामने हाजिर होके क्या कर रहे हैं उस पर अगर इत्मीनान नहीं है तो अल्लाह जी बता, इसका मतलब ये है कि फिर ईमान नहीं है। अगर इबादत करते वक्त आप नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं और आपने अल्लाह अकबर कह के अपनी नमाज का आगाज़ कर दिया है, तो अब अल्लाह अकबर का मानी मेरे दिल को भी पता होना चाहिए, मेरी सोचों को भी पता होना चाहिए कि अब दुनिया की सारी सोचें, दुनिया की सारी मोहब्बतें, दुनिया के सारे काम जो हैं अब वो अल्लाह के मुकाबले में बड़े नहीं हैं, मेरा अल्लाह बड़ा है। ये है दिल का इत्मीनान कि जब हम नमाज में अल्लाह के सामने हाजिर हों तो फिर दुनिया की फिक्र नहीं होनी चाहिए, दुनिया के कामों की फिक्र नहीं होनी चाहिए, दुनिया के रिश्तों नातों की टेंशनें नहीं होनी चाहिए। यकीनी तौर पे हर इंसान फी ज़माना मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला है। किसी को घरेलू रिश्तों की परेशानियां हैं, किसी को मईशत की तंगी की परेशानी है, मुख्तलिफ किस्म की परेशानियां हैं, कोई बीमारी में मुब्तला है इसलिए परेशान है। लेकिन एक सच्चा खरा मोमिन वो है कि जब अल्लाह उन पर कह के अल्लाह के दरबार में अपनी हाजिरी लगवा रहा है, फिर ना उसे बीमारी की टेंशन सतानी चाहिए, ना उसे मईशत की परेशानी तंग करनी चाहिए, ना दुनिया के रिश्ते नाते मोहब्बतें वो उसे नमाज के अंदर जो है वो खलल पैदा करे और उसकी नमाज के अंदर जो खुशू खुजू, जो तवज्जो